बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से। ओपन मार्केट में एशियाई खुरोनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। आटे का थैला 30 रुपए महंगा, 20 किलो आटे का थैला 2860 रुपए में फरोख्त होने लगा। गरम मसाला जात 40 रुपए फी किलोग्राम तक महंगे हो गए, जबकि दूध 20 से 70 रुपए इजाफी कीमतों पर फरोख्त होने लगा है। दही, मटन और चिकन की कीमतों में भी इजाफा होने लगा है। शहर की ओपन मार्केट में गरम मसाला जात भी 40 रुपए किलो तक महंगे हो गए। ओपन मार्केट में दूध की 20 से 70 रुपए तक इजाफी कीमतों पर फरोख्त जारी है। शहर में पानी मिला दूध 180 और खालिस दूध 230 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में दही 40 रुपए इजाफी कीमत के बाद 220 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। गोश्त में मटन 1900 की बजाय 2200 से 2400 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। सस्ता प्रोटीन चिकन भी गरीब की दस्तरस से बाहर होकर 477 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि एक जानिब महंगाई ने माशी तौर पर अधमुआ कर दिया है और दूसरी जानिब ग्राम फरोशी ने जीना हराम कर दिया है। मुकर्रर करदा रेट लिस्ट से भी जायद कीमत पर अशिया ज़रूरिया फरोख्त करना अवाम के साथ जुल्म है। अब आपको बताएं, कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अफनान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दहशतगर्दी अदालत में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत केस की समाअत हुई। पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर मुलजिम अफनान शफकत को जिस्मानी रिमांड की म्याद खत्म होने पर अदालत पेश किया और मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। जज अबरगुल खान ने पुलिस से इस्तफसार किया कि मजीद जिस्मानी रिमांड की क्यों जरूरत है। तफ्तीशी अफसर ने बताया अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। अदालत ने पुलिस के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और मुलजिम को 14 दिनों में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुद्दई मुकदमा रफाकत अली ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरे खानदान के 6 अफराद की जान गई है। मुलजिम फरीक से भी एक बंदे की कुर्बानी होनी चाहिए ताकि इंसाफ हो सके। मैंने 6 कुर्बानियां दी हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि दूसरी तरफ से भी एक कुर्बानी आनी चाहिए। देखिए ठीक है, तकलीफ है सबको कि जी ये वो भी बच्चा है, जैसे मेरे बच्चे तो ये भी बच्चा है, लेकिन हम कितने लोगों को माफ करेंगे। मुलजिम अफनान के वालिद शफकत अली का कहना था, 6 अफराद की जान गई है, बेटे के लिए इंसाफ नहीं रहम मांगता हूँ। सोगवार खानदान है वो, हम भी उनकी हमदर्दी हमारी उनके साथ है, गम में शरीक हैं। हमारा मुतालबा यही है कि जो उसने किया उसकी तो उसको सज़ा मिलेगी या मिलनी चाहिए, लेकिन बच्चे ने जो नहीं किया उसकी सज़ा नहीं उसको मिलनी चाहिए। मुलजिम अफनान के वालिद ने कहा, बेटे ने जो किया इसकी सजा इसको मिलेगी, जो नहीं किया उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। ख़ुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। टाउनशिप में नए रिहेबिलिटेशन सेंटर, तमाम सोशल वेलफेयर सेंटर को 7 रोज़ में अपग्रेड करने का ऐलान कर दिया गया है। ख़ुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद के आलमी दिन की तकरीब हुई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ख़ुसूसी शिरकत की। ख़ुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद ने टैबलो पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने टाउनशिप में नए रिहेबिलिटेशन सेंटर और ज़िलाई सतह पर तमाम सोशल वेलफेयर सेंटर्स को 7 रोज़ में अपग्रेड करने का ऐलान किया। तकरीब में स्पेशल बच्चों की रहनुमाई के लिए एप्लीकेशन का इफ्तिताह भी किया गया। आप 7 दिन के अंदर अपने सेंटर्स को अपग्रेड करने के लिए प्रपोजल जो है वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में जमा कराएं और हम इंशाअल्लाह ताला उसको फौरी तौर पे इन सारे सेंटर्स को अपग्रेड करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, जिनके तमाम मसाइल हल करना पंजाब हुकूमत का फ़र्ज़ है। ख़ुसूसी अफराद माशरे का अहम हिस्सा हैं, इनकी सलाहियतों से इस्तिफ़ादा के लिए मज़ीद वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। टाउनशिप में हम लोग एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर बना रहे हैं और उसमें जो भी आप लोगों की सजेशन है वो आप CS ऑफिस जमा कराएं ताकि हम उसमें कोई भी आपका रिहैब सेंटर या कोई चीज़ उसमें बनने वाली है तो हम उसको अंदर उसको इनेबल करने की कोशिश करेंगे। तकरीब में सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर डॉक्टर जावेद अकरम, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन, DG सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक और डायरेक्टर इरफान गोंदल समेत दीगर भी शरीक हुए। कैमरामैन उमर के हमरा, साउथ बर्ड, सिटी 42। अभी आपको अपडेट करेंगे, PIA का एक और फ़ज़ाई मेज़बान कनाडा में लापता। फ्लाइट आपको बताएं कि अयाज कुरैशी लाहौर से कनाडा की परवाज़ PK 784 पर कनाडा पहुंचा और मुबैना तौर पर PIA का फ़ज़ाई मेज़बान अयाज कुरैशी कनाडा पहुंचकर स्लिप हुआ। फ़ज़ाई मेज़बान अयाज कुरैशी का ताल्लुक PIA लाहौर बेस से है। फ़ज़ाई मेज़बान ने टोरंटो से वापसी की परवाज़ पर ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया। गुज़िश्ता माह भी 2 फ़ज़ाई मेज़बान कनाडा में स्लिप हुए थे और एक और वाक़या पेश आ गया है। रवां साल बैरून मुल्क स्लिप होने वाले अमले की तादाद 5 हो गई है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है
फ्लाइट स्टीवर्ड अयाज कुरैशी लाहौर से कनाडा की परवाज PK-784 पर कनाडा पहुंचा। मुबैना तौर पर PIA का फजाई मेजबान अयाज कुरैशी कनाडा पहुंचकर स्लिप हुआ। फजाई मेजबान अयाज कुरैशी का ताल्लुक PIA लाहौर बेस से है और फजाई मेजबान ने टोरंटो से वापसी की परवाज पर ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया और ये 5वां ऐसा केस है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड ने सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए। राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल ने कहा है कि टिकटों की तकसीम में पार्टी के मुखलिस लेकिन जीतने वाले कारकुनान को तरजीह दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास पार्टी कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुआ। 35 रुकनी बोर्ड ने सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवारों के 7 घंटे तक इंटरव्यूज किए, जबकि इजलास के आगाज में सीनियर पार्लियामेंटेरियंस बेगम नजमा हमीद और मुशाहिदुल्लाह खान के लिए फातह ख्वानी की गई और इनकी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने दानियाल अजीज के इल्जामात पर हैरानगी का इजहार किया। कहा कि वो जो इल्जामात मुझ पर लगा रहे हैं वो इसके जिम्मेदार नहीं बल्कि धांधली ज़दा PTI की लाडली हुकूमत थी। जो इल्ज़ामात उन्होंने मुझ पे लगाए हैं, दुख हुआ है। वो एक पुराने सियासतदान हैं और उनसे तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करेंगे जिससे कि पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो। सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए बयानबाजी कर रही है। 18वीं तरमीम को खत्म करने के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। 18वीं तरमीम जो है उसमें जो कुछ डिवॉल्व हो गया है उसे फर्दर सूबों से ज़िले की सतह पर और अवामी सतह पे लोकल बॉडीज़ की सतह पे डिवॉल्व तो किया जा सकता है, लेकिन कोई चीज़ जो है वो रोल बैक करने वाली या जिस तरह का खौफ पीपल्स पार्टी पैदा करके माहौल पैदा करके वो इलेक्शन स्लोगन बनाना चाहती है, ऐसी कोई बात नहीं। मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड पीर के रोज रावलपिंडी डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेगा और ये सिलसिला 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन राना अजहर के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से लम्स के तुलबा के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने तुलबा को गवर्नर हाउस की तारीखी अहमियत से आगाह किया। तुलबा को तारीखी गवर्नर हाउस का दौरा भी कराया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात करने वाले वफ्द में कानून और सियासत के शोबे के तुलबा शामिल थे। गवर्नर पंजाब ने तुलबा के कई सवालों के तफसीली जवाब दिए। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि लम्स एक अहम तालीमी इदारा है जिसमें तुलबा की तज्जियाती और तनकीदी सलाहियतों को निखारा जाता है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के ज़ेर-ए-एहतमाम खातीन का कन्वेंशन बिलाल भट्ट की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुआ। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर और सादिया तैमूर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 65 रुपए लीटर थी, डॉलर 90 और 100 के ऊपर खड़ा था, आटा 37 रुपए किलो था, चीनी 45 रुपए किलो थी, बिजली 4 से 5 रुपए यूनिट। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर आमिर बिलाल ने मुलाकात की। सेहत सहूलत प्रोग्राम और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में CEO पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रज़ाक और डॉक्टर आरिफ तजम्मुल और दीगर मौजूद थे। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर आमिर बिलाल के दरमियान सेहत सहूलत प्रोग्राम और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने डॉक्टर आमिर बिलाल को यादगारी शील्ड भी पेश की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का केनाल रोड अंडरपासेस का दौरा। अंडरपासेस की तज़ीनो आराइश के कामों का उन्होंने जायजा लिया। कमिश्नर का कहना था कि लाहौर केनाल के तमाम अंडरपासेस की तज़ीनो आराइश का काम टीपा कर रहा है और पहले मरहले में केनाल रोड के दोनों इतराफ पर मौजूद 9 अंडरपासेस की तज़ीनो आराइश के काम का आगाज़ किया गया है। ठोकर न्याज बेगता अंडरपास धर्मपुरा तक दोनों इतराफ काम किया जा रहा है। अंडरपासेस पर आपको बताएं कि बेस काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास हुआ। सूबे के तमाम RPOs, CPOs और DPOs ने बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की।
ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنینس ریاض نذیر گاڑا، ایڈیشنل آئی جی آپریشنز شہزادہ سلطان اور ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب بھی اس موقع پر وہاں موجود تھے۔ گاڑیوں پر مشتمل سکھیاتریوں کا قافلہ گردوارہ ڈیرہ صاحب پہنچا۔ قافلے میں 1100 کے قریب سکھیاتری گردوارہ ڈیرہ صاحب پہنچے۔ سکھیاتریوں کا 26 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ گردوارہ ڈیرہ صاحب پہنچا، جس میں سکھیاتری اپنی فیملیز کے ہمراہ موجود تھے۔ گردوارہ ڈیرہ صاحب میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور سکھیاتریوں نے ڈیرہ صاحب گردوارہ میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کی۔ سکھیاتریوں کی آمد پر گردوارہ ڈیرہ صاحب کے راستے بیریئر لگا کر بند کیے گئے تھے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے خصوصی افراد کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم نے خصوصی شرکت کی۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے خصوصی افراد کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب ہوئی۔ تقریب کا انعقاد جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ذکر اللہ مجاہد کی زیر نگرانی کیا گیا۔ اسپیشل افراد کو 50 ویل چیئرز، 50 نابینا افراد کو چھڑیاں اور امتحانات میں اچھی کارکردگی کرنے والے اسپیشل افراد میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ امیر العظیم کا کہنا تھا، ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم اپنے تمام مراکز خصوصی افراد کے لیے فرینڈلی بنائیں۔ ڈسیبلٹی کچھ نہیں ہے، یہ امتحان ہے الخدمت کا، حکومت پاکستان کا، میرا اور میرے جیسے اور لوگوں کا، کہ جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو میں نے نعمتیں نہیں دی اور تم کو میں نے نعمتیں دی ہیں، اب تمہارا امتحان ہے کہ جن کی بعض نعمتیں میں نے نہیں دی تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے پہلے دن سے اس بات کا اہتمام کیا ہم اپنے معاشرے کے اس طبقے کو کھڑا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس ملک کے اندر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو آپ کو فرنٹ فٹ پہ سب سے آگے اگر کوئی تنظیم نظر آتی ہے تو وہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے۔ تقریب میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن وسطی پنجاب اکرم الحق سجانی، صدر لاہور الخدمت فاؤنڈیشن انجینئر احمد حماد رشید، سیکرٹری جنرل ڈاکٹر اعجاز نذیر سمیت اسپیشل افراد کی فیملیز نے بھی بھرپور شرکت کی۔ اسپیشل افراد نے الخدمت فاؤنڈیشن کے اقدام کو خوب سراہا۔ ہم شکریہ ادا کریں گے الخدمت فاؤنڈیشن کا، انہوں نے ایک بہترین فنکشن آرگنائز کیا، اور جماعت اسلامی کا اور اپنے ادارے کا بھی جو ہمیں یہاں پہ لے کر آئے رائزنگ سن کا بھی۔ ہم الخدمت کے فنکشن میں آج انوائٹیڈ ہیں اور یہ ڈسیبل ڈے کے حوالے سے بہت اچھا فنکشن ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ویلچیئر بھی ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے رواں سال پاکستان بھر میں 7000 اسپیشل افراد میں ویل چیئرز تقسیم کی جا چکی ہیں۔ کیمرامین محمد جمیل کے ہمراہ دلاور نیازی، سٹی 42۔ بحریہ یونیورسٹی لاہور کا تیسرا کانوکیشن، 615 فارغ التحصیل طلباء میں ڈگریاں اور 57 میں میڈلز تقسیم کیے گئے۔ سینٹر میں بحریہ یونیورسٹی لاہور کیمپس کا تیسرا کانوکیشن منعقد کیا گیا۔ 665 گریجویٹس کو ڈگریاں دی گئی۔ ریکٹر بحریہ یونیورسٹی وائس ایڈمنرل ریٹائرڈ آصف خالق ستارہ امتیاز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا گریجویٹس کو غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل بنایا گیا ہے تاکہ وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ Let me also say that your commitment and untiring efforts have resulted in this important landmark, and I am confident that it is just one of the many achievements waiting for you in the times to come. This day truly marks the culmination of your years of hard work and determination, and in fact recognition of your individual and collective efforts. ڈگری اور میڈلز لینے والے کچھ طلباء نے کامیابی کا سہرا والدین کو دیا تو کوئی والدین کو یاد کر کے ابدیدہ ہو گیا۔ Feel proud and blessed as well, especially not only for me, for my parents as well. ان کے لیے جو مومنٹ ہے، I was seeing my mother کہ وہ اٹھ کے دیکھ رہی تھی، تو وہ میرے لیے اسپیشل ایکچوئل اچیومنٹ وہ تھی کہ میں نے انہیں اتنا پراؤڈ مومنٹ فیل کروایا۔ I am so blessed and I am missing my father on this special day. And I congratulate everyone who worked hard and especially all the gold medalists. ڈائریکٹر بحریہ یونیورسٹی لاہور کوموڈور ریٹائرڈ جواد احمد کا کہنا تھا کہ پاک نیوی کا شکر گزار ہوں جو مستقل سپورٹ کر رہی ہے۔ تمام طالب علموں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنا اعتماد بڑھائیں اور یونیورسٹی سے سیکھا علم زندگی اور مستقبل کی بہتری کے لیے بروئے کار لائیں۔ اس موقع پر اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر 57 طلباء کو گولڈ اور سلور میڈل سے نوازا گیا۔ کیمرامین محمد شاہد کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔